जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आज के सेशन में जो है आप सभी दोस्तों को हम इतिहास का दोस्तों 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में दोस्तों। ठीक है, देखिए इससे पहले हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं दोस्तों। भारत का प्राचीन इतिहास आपको थ्योरी पेपर जो है रोजगार वितंगी सर का खत्म कर चुके हैं दोस्तों। इसके बाद होने वाला मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत। मध्यकालीन भारत का थ्योरी पेपर नहीं पढ़ा है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव नहीं करवाया। देखिए पहले हम आपको कैसे कैसे पढ़ाना चाह रहे थे दोस्तों, मेरी बात को समझिए। हम आपको पहले प्राचीन इतिहास पढ़ा दिए थ्योरी पेपर, उसका जितना ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों, देखते हैं कि आपको जितना पढ़े हैं क्या याद है आपको। उसके साथ देखिए 2 3 4 ऑप्शन जो है यहाँ पे टिक किया हुआ है दोस्तों, उसके बाद टिक नहीं किया हुआ है, आपको खुद ही जवाब देना पड़ेगा दोस्तों ऑप्शन में। ठीक है, इसको आप कंप्लीट करा देते हैं। उसके बाद मध्यकालीन भारत को आपको थ्योरी पढ़ाएंगे दोस्तों, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, फिर आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाएंगे थ्योरी में, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। देखिए कितना क्लियर हो जाएगा दोस्तों, इसे प्रश्न तो छूटने का चांस ही नहीं है दोस्तों आप सभी का। और एक बात आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, दिल से हम बहुत खुश है दोस्तों। कहीं मेरा 0 सब्सक्राइबर हुआ करता दोस्तों, आज 5000 है, बहुत खुश है दोस्तों। छोटा सा परिवार है, सब भाई बहन ने सपोर्ट करे दोस्तों। कहाँ मेरे पहले 0 सब्सक्राइबर था दोस्तों, 1 2 गिनते थे, आज 5000 है। हम मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है दोस्तों, आज सभी दोस्तों ने मिलकर किए हैं। आप सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद करेंगे कि 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए दोस्तों आपसे मिलकर। इसी तरह प्यार बनाए रखिए दोस्तों। आप इस सभी दोस्तों से निवेदन और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इसी तरह जैसे पीछे था दोस्तों प्यार मोहब्बत, उसी तरह आगे बरकरार बनाए रखिए दोस्तों। आपके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते चलेंगे दोस्तों, जो हो सके अपने तरफ से करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे आप सभी दोस्तों के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे दोस्तों, समय नहीं बर्बाद करेंगे। इससे पहले आपको एक और बात बता देते हैं दोस्तों, आप लोग संडे के दिन दोस्तों 120 प्रश्न का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे खान सर का, ये करवा चुके दोस्तों। तब फिर हम एक साथ 120 प्रश्न का आपको जो है आपको करवाएंगे दोस्तों। संडे के दिन आने वाला क्लास है, संडे स्पेशल रहता है, आप सभी पता है दोस्तों आप सभी दोस्तों को। ठीक है, आप लोग प्राचीन इतिहास अच्छे से पढ़िए, देखते 120 में से किसका कितना सही होता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे दोस्तों। जाते जाते अपने परिवार को शामिल हो जाना चाहिए, सेशन को लाइक करके अपने भाई बहन को शेयर कर दीजिए। इतना सा काम तो होता है दोस्तों, आप लोग कर लेंगे आशा करते हैं। पहला प्रश्न को पढ़िएगा और उसका राइट आंसर भी बता दीजिएगा। देखिए इसके साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कौन कौन एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, बिहार पुलिस एग्जाम में कब कब पूछा गया दोस्तों। पहला प्रश्न जो आपके लिए यहाँ दिख रहा है आपको, ये 2010 के एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल में। प्रश्न कहता है आपका, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षण थे दोस्तों, यहां पे आपको बताना पड़ेगा। यहां तो आपका आंसर दिख रहा है दोस्तों, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन। इनका जो तीनों ही आपका जो है महान संरक्षण थे बौद्ध धर्म के दोस्तों। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे क्या हो जाता है, इसी नंबर दोस्तों 1 2 3 इनका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 कहता है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी दोस्तों। ये तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों किस स्थान में पाई गई थी। यहाँ पे आपको दिखता होगा दोस्तों, यहाँ पे हड़प्पा दिख रहा है दोस्तों, ये पे करेक्ट आंसर हड़प्पा से बेटा हड़प्पा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 को भी देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पे लिखता है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। आपको युग्म सुमेलित कौन नहीं दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों, ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2010 में पूछ चुका दोस्तों, सारा प्रीवियस ईयर प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर होता है 3 नंबर प्रश्न का इलाहाबाद कुंवर सिंह, इनका सुमेलित नहीं होता दोस्तों। ये पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता दोस्तों। अदरवाइज यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, कानपुर में नाना साहब का है और झांसी लक्ष्मीबाई से संबंधित है, ग्वालियर जो है तांती टोपे से संबंधित है दोस्तों। ये तीनों ही रिलेटेड है, एक ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाता है दोस्तों। इनका जो है आप लोग बता दीजिएगा राइट आंसर, इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन में बता दीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न को देख लेते दोस्तों। थोड़ा सा आवाज में डिफरेंट आता हो दोस्तों, थोड़ा तबियत अभी भी ठीक नहीं है, जो कि आवाज में थोड़ा सा भारीपन आपको दिखता हो दोस्तों, मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों, इसको क्लास छोड़ के नहीं जाइए, आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे। यहाँ प्रश्न कहता है, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई थी तब भारत का वायसराय कौन था दोस्तों। देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा रहा है दोस्तों, उस टाइम का भारत का वायसराय कौन था दोस्तों, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे राइट आंसर होता है दोस्तों लॉर्ड इरविन, सॉरी यहाँ पे लॉर्ड इरविन इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा दोस्तों। यहाँ पे बी नंबर देने तो आप लोग का सही आंसर होता है दोस्तों। इसी प्रश्न को एक बार ऐड कर लीजिए यहाँ पे दोस्तों, बंगाल विभाजन पूछेगा पहले। बंगाल विभाजन कब था दोस्तों, 1905 में। उस टाइम का वायसराय कौन था दोस्तों, यहाँ पे लॉर्ड कर्जन हो जाता दोस्तों। ये भी प्रश्न को साथ साथ याद रख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए ये सब जितना आपको लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, इसका जो बहुत डिटेल्स में तो आपको दोस्तों पढ़ाने वाले हैं, समय का इंतजार थोड़ा सा कीजिए दोस्तों। यहाँ पे बहुत जल्दी क्लास आपको आने मिलेगा, देखने को मिलेगा दोस्तों, बहुत क्लियर आपको बताएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब ऑब्जेक्टिव आपको टिक कर लीजिए पहले। 5वां नंबर जो प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा को उन्मूलन से संबंधित था दोस्तों। यहाँ पे गवर्नर का नाम पूछा दोस्तों, कौन सा गवर्नर जनरल जो था दोस्तों ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों आप लोग, यहाँ पे आप लोग का आंसर जो आ रहा है दोस्तों लॉर्ड विलियम बेटिक, इनका जो है करेक्ट आंसर है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन बी
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। आप लोग बी नंबर दे रहे हैं तो यहाँ पे सही आंसर दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 को एक बार देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है प्रश्न नंबर 6 का। यहाँ कहता है किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे दोस्तों। यहाँ पे आपसे एक बार प्रश्न कह रहा है किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे दोस्तों। यहाँ पे आंसर आप लोग दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पूरा पाषाण काल इनका सही आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे औजार जो सबसे पहले पाए गए थे दोस्तों पूरा पाषाण काल इनका सही आंसर होगा दोस्तों। तो यहाँ प्रश्न नंबर 7 में लिखता है निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन, ठीक है, ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों, ये एग्जाम हॉल में पूछ सकता है दोस्तों। 1912 का सदस्य कौन नहीं था दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है। आप लोग 2014 के एग्जाम में ये पूछ चुका दोस्तों, ये आप लोग प्रश्न को याद रखेंगे। इनका आंसर जो दे रहे दोस्तों आप लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे, बाल गंगाधर तिलक दे रहे। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। आप लोग प्रश्न को याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप प्रश्न आपको टिक किया हुआ नहीं दिखेगा दोस्तों। यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन तक अनटिक है दोस्तों, आपको खुद ही टिक करना पड़ेगा, जो है ऑप्शन नंबर या कमेंट में देना पड़ेगा इसका राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। प्रश्न कहता है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है दोस्तों। ये प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों, एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये फटाफट बता दीजिए प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग दे रहे हैं अन्ना नागर, तो यहाँ पे सही आंसर दे रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग सही आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, अन्ना नागर सही होगा दोस्तों। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन था दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 को आप एक बार देखते चलेंगे दोस्तों। यहाँ कहता है बोध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए दोस्तों। ये प्रश्न को आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, फटाफट कॉमेंट में बता दीजिए प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग दे रहे श्रावस्ती, तो आपका सही आंसर होगा श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर ए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों, श्रावस्ती में दिया, ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग सही आंसर बता रहे हो ऑप्शन नंबर ए, तो सही आंसर दे रहे दोस्तों। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 10 में लिखता है दोस्तों, ये 2010 के पेपर में पूछ चुका है दोस्तों। यहाँ पे प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था दोस्तों। ये प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों, आप लोग बता दीजिए। प्रश्न रिपीट कर देते दोस्तों, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने दोस्तों जैन धर्म स्वीकार कर लिया और संन्यास भी ले लिया था दोस्तों। ये प्रश्न का आपको जवाब देना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 10 एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। ये पूछ भी चुका है 2010 एग्जाम में, ठीक है। चलिए आप लोग जो कमेंट आंसर दे रहे दोस्तों चंद्ररूप मौर्य, तो आप लोग का सही आंसर दे रहे ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सही आंसर आ रहा है सभी का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे चलिए 11वां नंबर प्रश्न में कहता है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था दोस्तों। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते दोस्तों, यहाँ पे बता दीजिएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दोस्तों सारनाथ में दिया था दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग जो दे रहे दोस्तों, यहाँ पे जो है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों, सारनाथ में। इसी में पूछ लेगा बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों। इसका आंसर क्या बताइए दोस्तों, आप लोग फटाफट याद कीजिए माइंड में। श्रावस्ती बोले तो सही बोले दोस्तों, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था दोस्तों। सर्वाधिक पूछे तो श्रावस्ती, अब प्रथम पूछे तो सारनाथ बता दीजिए दोस्तों। दोनों ही प्रश्न को क्लियर से याद रखिएगा दोस्तों, दोनों में कंफ्यूजन एग्जाम हॉल में ना हो। चलिए हम लोग चलते हैं 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों। ये प्रश्न को जवाब देना पड़ेगा दोस्तों, एग्जाम हॉल में पूछने का चांस है दोस्तों। आप लोग बता दीजिएगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक इनका सही आंसर होगा दोस्तों। आप लोग ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दे रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे दोस्तों, यहां लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है दोस्तों सदैव स्थल पंजाब में है। 2010 के एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। आप लोग फटाफट बता दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है। ऐसा ही प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, पूछता भी है और पूछा जा रहा है दोस्तों ऐसा ही एग्जाम में, ठीक है। एक ही प्रश्न 2-3-4 प्रश्न को मिला के एक प्रश्न बना देता है दोस्तों, जो कि एग्जाम में गलती बहुत ज्यादा हो जाता है दोस्तों आप लोग का। चलिए प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग का आंसर को देख लीजिएगा, तभी आंसर तीनों ऑप्शन यहाँ दिख रहा है। चलिए आपको हम नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदैव स्थल पंजाब में है, तो इनका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा, राममान डेरी, रसायक खोला और जलीलपुर। इनका जो है जलीलपुर होगा दोस्तों। ये सभी जो है पंजाब में स्थित है दोस्तों, पंजाब में है। ये सब आपको याद रखिएगा स्थल है। चलिए हम लोग
देखिए साथियों यहाँ पे 14 और प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों, महावीर डैश तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। दोस्तों यही प्रश्न को आपको जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों ये थियोरी पेपर में पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे राइट आंसर आप लोग क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग का आंसर जो आ रहा है ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर आ दोस्तों। 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर भी इन्हीं को माना जाता है। दोस्तों ये प्रश्न को याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक प्रश्न आता है दोस्तों जो कि अब थ्योरी पेपर में करवा चुके थे ये भी प्रश्न को दोस्तों, सबसे पुराना वेद कौन है। दोस्तों ये प्रश्न को आपको जवाब देना चाहिए दोस्तों। 15 और प्रश्न कहता है सबसे पुराना वेद और सबसे नया वेद दोनों ही आपको आंसर में कमेंट में बता दीजिए दोस्तों। सबसे पुराना वेद पूछे दोस्तों यहाँ पे ऋग्वेद हो जाता है दोस्तों, सबसे नया वेद पूछे तो अर्थवेद हो जाता है दोस्तों। ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी इनका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सबसे पुराना में नया में अर्थवेद हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे 16वां प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया था विधि के समक्ष। क्या था दोस्तों, यह विधि के समक्ष जाति वंश या स्त्री पुरुष लिहाज के बिना समानता होनी चाहिए। दोस्तों 2010 के पेपर में ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों, ये फटाफट बता दीजिए 16वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है। दोस्तों प्रश्न को पहले रोक लीजिए, तभी इनका पढ़ने के बाद आंसर दीजिएगा। तो आप लोग का जो आंसर आता है दोस्तों, यहाँ पे आंसर को देख लीजिए ऑप्शन को, यहाँ पे दे रहे कराची अधिवेशन 1931 में। दोस्तों ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा दोस्तों, ये कराची अधिवेशन 1931 में जो है यहाँ पे समानता होनी चाहिए दोस्तों, ये लिहाज के यहाँ पे लिखता है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे लखनऊ अधिवेशन पूछे 1916 बता दीजिए, लाहौर अधिवेशन 1929 बता दीजिए, कलकत्ता यहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन 1906, ठीक है दोस्तों। ये सब प्रश्न को याद रख लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम चलते दोस्तों, यहाँ पे कहता है 17वें नंबर प्रश्न में कहता है 17 में 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था। दोस्तों ये प्रश्न को पूछा जा रहा है दोस्तों, आप लोग फटाफट बता दीजिए। 17 नंबर प्रश्न में कहता है 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था। दोस्तों अभी जस्ट क्वेश्चन को ऊपर किए दोस्तों, आप लोग यहाँ पे बता रहे दोस्तों महावीर, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर महावीर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आपको 23वें कमेंट में लिखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग चलते दोस्तों, यहाँ पे 98 प्रश्न में कहता है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र में उदत एक मंत्र। दोस्तों ये आपको बताना पड़े दोस्तों, सत्य में जयते पूछा रहा दोस्तों किससे लिया गया। दोस्तों ये तो आप लोग को सभी को पता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मुंडकोपनिषद से लिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 19वें प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है। इस प्रश्न को पढ़िएगा दोस्तों, तभी आंसर बता दीजिए दोस्तों। ये प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। दोस्तों ये प्रश्न को बताना पड़े दोस्तों। 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है, आप लोग फटाफट बता दीजिए दोस्तों। जादू टोना के बारे में बोल रहा है दोस्तों, अनुष्ठानों के बारे में, वशीकरण के बारे में, अर्थवेद इनका सही आंसर होगा। यहाँ पे अर्थवेद इनका करेक्ट आंसर दोस्तों। संगीत तो आप सही पता है दोस्तों, सामवेद में होता है दोस्तों, ये प्रश्न को भी याद रख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे 20वां प्रश्न में कहता है दोस्तों न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था। दोस्तों यहाँ पे प्रचारित क्या था दोस्तों, ये आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। आपको बताना पड़ेगा न्याय दर्शन को जो है प्रचारित जो है आपको क्या था दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पे गौतम ने क्या था दोस्तों, यहाँ पे गौतम बुद्ध भगवान ने क्या था दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होता है। चलिए हम लोग चलते 21वें प्रश्न में कहता है दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किनके द्वारा की गई थी। दोस्तों ये बताना पड़ेगा। 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, 21वें प्रश्न का कमेंट में आप लोग कर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहे दोस्तों, ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग 22वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था। दोस्तों 22वें प्रश्न को देखिए, कहता है गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था। दोस्तों आप सभी को पता है गौतम बुद्ध को जन्म लेने के 7 ही दिन बाद उनकी मां मर जाती है। उनकी माता का नाम था दोस्तों माया देवी। दोस्तों यहाँ पे जो है माया देवी इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर ए माया देवी हो जाता है दोस्तों। इनकी जो सतीली माँ जो है उनकी मौसी किसने पाला था दोस्तों, गौतमी ने पाला है। यहाँ पे 23वां प्रश्न को देख लेते दोस्तों, यहाँ पे कहता है पाषाण युग, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे 23वें प्रश्न को जवाब देना पड़े दोस्तों, ये पे 2010 में पूछा गया है। पाषाण जो है युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था। दोस्तों यहाँ पे 23वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होता दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे गड़ा सा लिखा है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पे 24 प्रश्न को देखें दोस्तों, यहाँ पे लिखता है बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा है। दोस्तों ये आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, 24 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था। 24 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पे दे रहे अवघोष, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अवघोष करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों। ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा, एग्जाम हॉल में पूछने का चांस है दोस्तों 24 प्रश्न का। यहाँ पे 25 प्रश्न देखिए साथियों, यहाँ पे 26वें प्रश्न को पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे लिखता है
गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष जो है ऋतु कहाँ बिताए थे दोस्तों। ये आपको 26वें प्रश्न का राइट आंसर बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे 26 का राइट आंसर आप लोग जो बता रहे कमेंट में वैशाली दे रहे दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर वैशाली हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे 27 प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों। यहाँ लिखता है निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है दोस्तों, यहूदी धर्म से कौन संबंधित है। 27वां प्रश्न का बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है दोस्तों। 27 आप लोग करें कि धम्पद इनका जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है, धम्पद इनका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे 28 प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे लिखता है जैन अवेस्ता, कहता है दोस्तों जैन जो है अवेस्ता के साथ जुड़ा हुआ है, आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे 28वें प्रश्न का राइट आंसर देते हैं, पारसी धर्म जो है दोस्तों यहाँ पे संबंधित है दोस्तों, जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होता है, पारसी धर्म। ठीक है, 28 का भी ऑप्शन नंबर ए होता है दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न को देखिए और राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहां प्रश्न लिखता है ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था दोस्तों। ये सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है दोस्तों 1600 में दोस्तों, ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में, और इनकी प्रश्न कहता है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था। यहाँ पे आप लोग बता दीजिए जो है 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहे दोस्तों भूभाग नहीं व्यापार है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे भूभाग नहीं व्यापार, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इनका नारा था दोस्तों। चलिए हम लोग 30 नंबर प्रश्न को देख लेते दोस्तों। यहाँ लिखता है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होता है दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था, बोध गया इनका सही आंसर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों। आप लोग प्रश्न को याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न को देख पाएंगे, कहता है जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, आप लोग बता दीजिए। यहाँ पे बुध दे रहे तो दोस्तों आप लोग ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग 32वें प्रश्न को देख लेते अगले में दोस्तों। कहता है असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था दोस्तों। ये प्रश्न को आपको जवाब देना चाहिए दोस्तों, ये फटाफट दे दीजिए। 1912 के ये 2012 में प्रश्न को पूछ चुका है दोस्तों, 2012 लिखा ना कि 1912, 2012 में ये पूछ चुका बिहार पुलिस कांस्टेबल में। ये कहता है असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था दोस्तों। 32 का राइट आंसर जो दे रहे हैं दोस्तों आप लोग मीर जुमला दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीर जुमला इनका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 33 प्रश्नों को देख लेते दोस्तों। ये पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, ये एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है, छोटा प्रश्न पर पूछा जाएगा दोस्तों। प्रश्न कहता है नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था दोस्तों। ये प्रश्न का जवाब आप लोग फटाफट कमेंट में जरूर दीजिए दोस्तों। देखते हैं यहाँ पे किनको किनको याद है नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था दोस्तों। यहाँ पे आप लोग का जो आंसर आ रहा है घनानंद आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। 34 प्रश्न में कहता है निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है। आपको 34 प्रश्न का राइट आंसर देना चाहिए। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता था दोस्तों। 34 प्रश्न में लिखता है दोस्तों मध्य मार्ग इनका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर मध्य मार्ग हो जाता है। ठीक है, 34 प्रश्न का दोस्तों यहाँ हो जाता है मध्य मार्ग इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। 35 प्रश्न में कहता है प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है दोस्तों। ये प्रश्न को यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, आप लोग फटाफट बता दीजिए। 35वें प्रश्न में कहता है प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है। 35 प्रश्न में जो लिखा है दोस्तों यहाँ पे कहता है कालिदास, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा कालिदास दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे साथियों यहाँ पे 36 में प्रश्न कहता है 36 में गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था दोस्तों। यहाँ पे 36 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, यहाँ पे दिनार के नाम से पुकारा जाता दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होगा। आप 37 के बाद देखिए प्रश्न को कहता है 37 में मिर्जा गालिब, कहता है यहाँ पे मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे दोस्तों। ये प्रश्न पूछा जा रहा है। 37 प्रश्न में जो लिखा है दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए साथियों एक प्रश्न और एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये प्रश्न को याद रख लीजिए, तो कॉपी में नोट कर लीजिए, कॉपी से साथ दिमाग में नोट कर लीजिए दोस्तों 2-3-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। प्रश्न का कहता है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों। ये फटाफट कमेंट हॉल बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या होता है। यहाँ पे आप लोग को जो ऑप्शन दे रहे दोस्तों बृहत दे रहे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर बृहत हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं 39वें प्रश्न में कहता है
चगताई तुर्क शासन भारत में जो है किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न का जवाब आप लोग दे दीजिए। 39वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों? ये प्रश्न देखिए 2012 में पूछ चुका है दोस्तों कांस्टेबल के एग्जाम में, बिहार पुलिस कांस्टेबल में। तो यहाँ पे आप लोग जो दे रहे दोस्तों मुगल दे रहे दोस्तों, यहाँ पे मुगल के नाम से जो है यहाँ पे जाना जाता है दोस्तों। यहाँ ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होता है। चलिए हम लोग 40 में देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न का। बिंदुसार का पुत्र कौन था दोस्तों? बिंदुसार का पुत्र आप सभी को पता है दोस्तों अशोक थे दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होता है। 40 का ऑप्शन नंबर ए अशोक हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे 41वें प्रश्न में कहता है 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था दोस्तों? ये प्रश्न को पूछा जा रहा है, आप लोग फटाफट बता दीजिए दोस्तों। यहाँ 41 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है? यहाँ पे 41 जो दे रहे दोस्तों सिंधु नदी को पार कर जो यहाँ पे नदी पार किया था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। यहाँ पे 42वें प्रश्न को देख पाएंगे, कहता है बल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया था दोस्तों? ये प्रश्न 2012 में पूछ चुका है। यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होता है कृष्ण। यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर कृष्ण इनका सही आंसर होता है। 43 साथ यहाँ पे 43 प्रश्न में लिखता है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे दोस्तों? ये प्रश्न को आपको बताना चाहिए दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे दोस्तों? 43 प्रश्न का जो है बहुत अच्छा प्रश्न है, छोटा प्रश्न है पर एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। आप लोग का जो ऑप्शन आ रहा है दोस्तों ऑप्शन बी दे रहे दोस्तों कमेंट में, तो यहाँ पे सही आंसर होगा विष्णुगुप्त इनका सही आंसर होता है। यहाँ पे 44 प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ लिखता है निम्नलिखित में से कौन सी जो है सही सुमेलित है दोस्तों? ये आपको सही सुमेलित बताना पड़ेगा। इनके साथ कह रहा है मुगल बादशाह और विदेशी यात्री को आपको सही सुमेलित यहाँ पे देखना पड़ेगा दोस्तों। 2012 के एग्जाम में आ भी चुका है दोस्तों। यहाँ पे आप सभी दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों औरंगजेब और मनुची यहाँ पे दे रहे दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही सुमेलित है। यहाँ पे 45 प्रश्न को देख लेंगे दोस्तों। साथ ही साथ में ही कहता है कि कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी दोस्तों? ये तो सभी को पता दोस्तों, छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिका इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते दोस्तों, यहाँ पे 46 प्रश्न में कहता है तृतीय बौद्ध परिषद का जो है आयोजन किसके जो है द्वारा कराया गया था दोस्तों? ये प्रश्न को बताना चाहिए दोस्तों आप सभी को। तृतीय बौद्ध परिषद दोस्तों ये प्रश्न बता चुके हैं दोस्तों थ्योरी पेपर में। 46 प्रश्न का राइट आंसर जो दे रहे हैं दोस्तों आप लोग कमेंट में अशोक दे रहे थे, यहाँ पे करेक्ट आंसर अशोक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग चलते 47 में। यहाँ पे लिखता है हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र का स्थान आपको कौन सा था? आपको बताना पड़ेगा। 47वें प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों? ये प्रश्न बहुत अच्छा है, आ सकता है दोस्तों एग्जाम हॉल में। कहता है हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र दोस्तों, यहाँ पे सत्ता केंद्र कह रहा है दोस्तों कन्नौज। आप लोग ऑप्शन ए दे रहे तो सही दे रहे दोस्तों। यहाँ पे हम लोग चलते दोस्तों 48 प्रश्न में देख लेते हैं दोस्तों। 7 प्रश्न में कहता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था दोस्तों? ये प्रश्न बहुत अच्छा है, एक बार रिपीट कर देते प्रश्न का दोस्तों। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? 48वें प्रश्न का राइट आंसर क्या देते दोस्तों? यहाँ पे जो है प्रकाश डाला गया था राजनीतिक नीतियों पे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होता है। पॉलिटिकल पे ज्यादा पॉलिटिकल साइंस जो है ज्यादा नजर डाला गया था दोस्तों राजनीतिक नीतियों पर। आप चल पाएंगे दोस्तों यहाँ पे 49 प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। कहता है मेगास्थनीज दूत था दोस्तों, किनका दूत था मेगास्थनीज? आपको बताना चाहिए। 49 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दे रहे तो यहाँ पे सही आंसर दे रहे दोस्तों। आप 50वां प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए और राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। कहता है सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए, तो दोनों को आपको मिलान करना पड़ेगा दोस्तों। फटाफट आप लोग मिलान करने बहुत एक्सपर्ट हैं, तो आप लोग अच्छे से पहले तो मिलान कर लीजिए तभी आंसर बता दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखता है देश बंधु चित्तरंजन दास दोस्तों। यहाँ पे सूची किससे मिलता है? सूची 2 में यहाँ पे आपका जो है बसंती देवी इनका जो है करेक्ट आंसर होगा, ए का 4 हो जाएगा दोस्तों। लाला लाजपत राय आपको बताना पड़े दोस्तों। बी नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं? यहाँ पे दे रहे दोस्तों राधा देवी दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी दोस्तों किससे मिलान होगा दोस्तों? आपको कस्तूरबा गांधी इनका सही आंसर होगा। चलिए इसके लास्ट आता है मोतीलाल नेहरू, तो इनका होता है स्वरूप रानी, इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मिलान करने के बाद आंसर को देख लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न था दोस्तों। देखिए यहाँ पे आज के सेशन में हम आपको टोटल 50 क्वेश्चन करा चुके थे। 50 में से कितना आप सही कर पाए दोस्तों आज? तो आप लोग जरूर कमेंट बता दीजिए। हमको आशा करते 50 से 50 आपका सही हो सकता है, क्योंकि आप लोग थ्योरी पेपर हम पढ़ा चुके थे, उसी से रिलेटेड ये प्रश्न था दोस्तों। सेशन कैसा लगा दोस्तों जरूर सुझाव दीजिएगा। आपसे दोस्तों मिलकर हम उसके लिए आपका बातों पे दोस्तों चलेंगे। ठीक है, देखिए आपको जो भी गलती हो दोस्तों बताइए, तभी तुम सुधार कर पाएंगे आपसे दोस्तों से। ठीक है, चलिए जाते जाते क्लास को दोस्तों यहाँ पे जो अंत करते, क्लास के अंत होने से पहले दोस्तों आप सेशन को लाइक कर लीजिए, अपने परिवार में शामिल हो जाइए, शेयर कर दिए। सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। जाते जाते सभी दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।